हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट करते हैं। आज कंप्यूटर का टेस्ट करेंगे। राजस्थान पुलिस में भी कंप्यूटर आएगा, पटवारी में भी आएगा। और आज की क्वेश्चन की सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन राजस्थान के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं और दो दो बार पूछे गए हैं कम से कम। तो 50 में से आज का टारगेट रखते हैं 40। अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तो 40 सही कर देना और जो भी स्कोर बनता है लास्ट में आप जरूर बताना। और एक 8 बजे की टाइमिंग आपको याद 10वीं को डेली राजस्थान जीके का और महिला वाले पार्ट का हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। तो पूरा वीडियो देखना और प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन कमेंट में लिख के आंसर बताना है। तो लाइक शेयर कर दीजिए एक बार स्पीड के साथ में अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान सा कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। बिल्कुल आसान सा, आपका 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है। भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ आता है। क्वेश्चन 3 है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा पर कार्य करता है। कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है। मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा पर काम करता है, तो 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित हुआ था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ये तो राइट आंसर आपका 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डाटा प्रोसेसिंग यानी डाटा को यूजफुल बनाना, डाटा को उपयोगी बनाना। और डाटा को उपयोगी बनाना, यूजफुल बनाना, 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि वेबसाइट के नाम में जो HTTP होता है ये क्या है। वेबसाइट के नाम में जो HTTP होता है ये क्या होता है। प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस वर्ष बनाया गया था। पहला कंप्यूटर जो इलियो 4 है, इलियो 4 कह दीजिए, क्रे 1 कह दीजिए, ये बना था 1979 में। लेकिन एक चीज याद रखना, पहला सुपर कंप्यूटर जो माना जाता है 1964 में बना था। नॉर्मली जो माना जाता है ऑप्शन के आधार पर आंसर देना है। पहला जो माना जाता है 1964 का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, चलिए उसका नाम बता देंगे जो CDC 6600 था। आमतौर पर नॉर्मली नाम ही लिख देता हूँ अगर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, CDC 6600। ठीक है, चलिए तो 1979 याद रखिए। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 जो है वो किस देश की रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये पहला जो बनाया गया था किस देश की, अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जिसको सिमोर एक्रे ने डिजाइन किया था। नाम भी याद रखना, सिमोर एक्रे के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था पहली बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। 1 सेकंड में कौन सा सोच सकता है बता दीजिए। डीप ब्लू कंप्यूटर जी, ये डीप ब्लू कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल को सोच सकता है। चलिए इसमें एक चीज और याद रखनी है शतरंज वाले की, अगर आप याद रखते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्मली, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे थे गेरी कस्पोरोवा, उनको नॉर्मली शतरंज में इस कंप्यूटर ने हराया था। तो क्वेश्चन था कि किस खिलाड़ी को हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा रहा था। द हिंदू रहा था, पत्र द हिंदू, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका रही थी इंडिया टुडे। पहली पत्रिका कौन सी थी, इंडिया टुडे थी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी। पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक जो लिखी गई थी टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी। टेड नेल्सन ने लिखी थी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर, जो लगभग 1965 के टाइम पर प्रकाशित हुई थी। 13 है कि एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी भी कंप्यूटर के शुरू होने और उसकी रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरी चीजें लोड होने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं बूटिंग होना। क्या कहलाता है, बूटिंग, तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है, ये क्या कहलाता है। विंडो,
विंडो है, विंडो भी देखा जा सकता है, तो एक राइट आंसर आपका सही आंसर। कौन कंप्यूटर के डेटा की सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 16 का क्या आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? सिमोर के को कहा जाता है, ये पढ़ा था हमने। अमेरिकी कंपनी सिमोर के ने पहला क्रे 1 सुपर कंप्यूटर जो है 1979 में तैयार किया था, इसलिए सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है सिमोर के को, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि इनमें से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? पेटीएम, विंडोज, यूनिक्स, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो पेटीएम को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पेटीएम जो है एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पेटीएम, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। 18 की इनमें से क्या एक ऑडियो टूल है? ऑडियो टूल कौन सा है? इनमें से ऑडियो टूल कौन सा है? तो ऑर्डर जो है ये ऑडियो टूल में आता है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। 19 कि कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया? कौन सा नेटवर्क था इंटरनेट का आधार बन गया? तो अर्पानेट। अर्पानेट जो है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत हुई अर्पानेट से हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो अर्पानेट से हुई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 कि 1998 में गूगल की स्थापना लेरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? एक लेरी पेज और इसके अलावा दूसरे थे सर्गी ब्रिन। 98 में सर्गी ब्रिन और लेरी पेज के द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन में आता है, गूगल एक सर्च इंजन है। किसका कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी होता है? किसका कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि कंप्यूटर का मेन बोर्ड जो होता है उसको मदरबोर्ड ही कह देते हैं, जो कि कंप्यूटर की पूरी बॉडी में कार्य जो है मदरबोर्ड ही करता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि सारे जो चीजें होती है वो मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है। 22 सेकेंड में से क्या एक उत्तरपूर्व डिवाइस नहीं है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस कह दीजिए कौन सा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हेडफोन, प्रोजेक्ट, जॉयस्टिक या प्लोस्टर, तो जॉयस्टिक नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली जो आता है गेम खेलने में काम आता है, जो कंप्यूटर में नॉर्मली कमांड देता है। ठीक है, तो आउटपुट में नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, लेकिन ध्यान रखना। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये तो आसानी से बता सकते हैं, इंटर प्रोटोकॉल होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि इंटरनेट के संदर्भ में MEN के फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटिंग में कौन सा नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रित करता है? कौन करता है? फायरवॉल करता है। या आउटगोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी और उनको कंट्रोल करने का काम, एक आपका राइट आंसर। 24 है कि निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया था? एक तो ये कि WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वेब वाइड, और कब हुआ था? 1989 में। किसके द्वारा किया गया था? यह किया था टिक बर्नर्स-ली ने। टिक बर्नर्स-ली, 3 आपका राइट आंसर। 25 सेकंड में से कौन सा भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा? इनमें से कौन सा ऑप्शन के आधार पर बता दीजिए। तो परम युवा 2 ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, तो 3 आपका राइट आंसर। 26 है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? लिनक्स नहीं है, लिनक्स कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नहीं आता, तो राइट आंसर का 1 नंबर। 27 है कि डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों का युग्म को बाइनरी कोड के रूप में माना जाता है? बाइनरी कोड 0 और 1 है, बाइनरी कोड 0 और 1, तो 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि डिजिटल शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सॉरी, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गणना के सिद्धांत पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा आता है? ENIAC, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग करता है क्या?
करता है, आउटपुटिंग ये भी करता है, कंट्रोलिंग ये भी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का, तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कि गणना स्वयं संयंत्र जो है एबाकस, इसका आविष्कार है किस देश ने किया था? गणना का पहला अंतर जो है वो एबाकस ही आया था, और इसका जो आविष्कार किया था वो किया गया था चीन में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एफटीपी की फुल फॉर्म बताने की, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कह देते हैं, तो एक आपका राइट आंसर। 34 है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, तो डी आपका राइट आंसर। 35 की भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत का निर्मित जो परम कंप्यूटर है ये किस प्रकार का है? ये एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर में आता है, तो डी आपका राइट आंसर। 36 है कि IMAC ये किसका एक प्रकार है? मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, या फिर रजिस्टर है? IMAC जो है ये क्या है? एक मशीन है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। WWW के आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब जिसका आविष्कार हुआ था 1989 में, किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के कंप्यूटर के जनक या पिता किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक या पिता किसको कह देते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो बी आपका राइट आंसर। 39 सेकंड में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित ड्यूल कोर, i7 सलोन, एंड्रॉइड नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल से रिलेटेड है, कंप्यूटर से नहीं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 40 है कि भारत का कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? पहला जो प्रयोग हुआ था ये प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। प्रयोग कहाँ पर हुआ था, स्थापित कहाँ पर किया गया था? इसका आंसर अलग हो जाएगा, तो प्रधान डाकघर बेंगलुरु में हुआ था। 41 है कि कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, इनपुट को, नंबर को, डाटा को या प्रोसेसर को, तो सिंपली आप ये डाटा को, इंफॉर्मेशन को किसमें बदलते हैं? कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को किसमें बदलता है? डाटा में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका सही आंसर। 42 आपका है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था, इसी ने क्रांति लाई थी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के योगदान में सर्वाधिक योगदान आता है वोन न्यूमान का, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। 44 है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड की होती है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 45 है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानी जाती है? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को, ठीक है, नॉर्मली रेसोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, स्क्रीन रेसोल्यूशन, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 46 है कि निम्न से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं आती? चलिए, जावा है कि नहीं है? है। फॉक्सप्रो है कि नहीं है? पेरल है कि नहीं है? और कल नहीं है, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 47 सेकेंड में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है? क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल प्लस नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है गूगल प्लस, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 48 है कि विंडोज में पेपर को प्रिंट करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है? शॉर्ट की बता दीजिए पेपर को प्रिंट करने के लिए, तो Ctrl+P करेंगे। अगर आपको प्रिंट करना है तो Ctrl+P यूज करेंगे। 49 आपका है कि एक वेबसाइट के मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। और 50 का राइट आंसर है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स है वो इसके संस्थापक हैं। तो आपने 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बता देना। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन आपका कम से कम 2 बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो अच्छे से पीडीएफ लेके रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो जो भी आपका स्कोर आए कमेंट करके बता देना। 8 बजे लाइव आ जाना, एक टेस्ट करेंगे। और कैसी लगी सीरीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको पसंद आती है तो इस तरह की और भी हम कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, ताकि जल्दी से फटाफट आपका रिवीजन भी करवाया जा सके और प्रैक्टिस भी करवाई जा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।